नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें खत्म होने के बजाय बढ़ती ही चली जा रही हैं। बताया यह जा रहा है कि जेल के अंदर बड़े नाराज चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वकीलों से ठीक तरीके से बात नहीं कर पा रहे। मनीष सिसोदिया की खबर मिली, उससे भी ज्यादा परेशान कि बेल अब क्यों नहीं मिल रहा, और सारी चीजें उनके हाथ से बिखरती चली जा रही है। उनका जो प्लान संजय सिंह ने चौपट किया कि अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़े तो सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दे, ये संजय सिंह एक चैलेंजर बनकर के सामने आ गए और इसीलिए वो जेल से सारी चीजें अपने हाथ में कंट्रोल में रखना चाहते हैं। उसके लिए एक एप्लीकेशन दिया, लेकिन ईडी ने साफ साफ कोर्ट के सामने ये कह दिया कि जेल के अंदर से सरकार चलाने की जो मंशा और उसके तहत इस तरह के आवेदन दिए जा रहे हैं कोर्ट में। लेकिन फंसे सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, मैडम केजरीवाल के ऊपर भी मुसीबत आ गई है। शिकायत दर्ज हुई है और यह शिकायत इस बात को लेकर के है कि जब कोर्ट के अंदर केजरीवाल जब इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा था तो उन्होंने एक भाषण दिया था। सुनीता केजरीवाल पे आरोप है कि कोर्ट के प्रोसीडिंग्स का वो वीडियो बनाना, ऑडियो रिकॉर्ड करना और कोर्ट रूम के अंदर की चीजें उसे बाहर प्रसारित करना एक बहुत बड़ा अपराध है। तो कैसे केजरीवाल और मैडम केजरीवाल एक नई मुसीबत में फंसे हैं और उनको राहत मिलता दिख नहीं रहा है, इसी पे आज चर्चा करेंगे। तो पहले जो खबर, जो एप्लीकेशन केजरीवाल की तरफ से दिया गया है, उसको जरा उसके मर्म को समझिए। द एप्लीकेशन मूव्ड बाय एडवोकेट ऑफ केजरीवाल who is in judicial custody in relation to the excise policy case requested that the chief minister be allowed to meet his lawyers for 5 days a week instead of 2 days currently allowed. Kejriwal's counsel Vivek Jain stated that 30 minutes per day, 1 hour per week was not enough, as the Aam Aadmi Party chief had 35 to 40 cases going on against him across the country. Advocate Vivek Jain stated that due to the multiple case against him, Kejriwal could not be treated the same as someone who had just one case. There was no way the chief minister could misuse his right, as he and his lawyers were surrounded by 8 people who could hear their conversation. हर जगह इनको जो है स्पेशल खातिरदारी चाहिए। ये कहता है आम आदमी है, लेकिन हर जगह इसको प्रिविलेज चाहिए। बाकी सब लोग जेल के अंदर जाते हैं, ये इस्तीफा देते हैं, ये नहीं देंगे इस्तीफा। बाकी लोग सरकारी घर में रहते हैं, ये अपने लिए महल बना लेता है। बाकी लोग जो काम करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहता। जेल के अंदर अपने नियम कानून है, उसको ये पसंद नहीं है क्योंकि वो स्पेशल है। ये आम आदमी रहा नहीं, ये स्पेशल है। तो इसने कहा कि भाई जो सप्ताह में 2 बार मिलने की अनुमति है, आधे आधे घंटे अपनी लीगल टीम से, वो चाहते हैं कि सप्ताह में 5 दिन वो आकर के मिले। अब ये एप्लीकेशन डाला गया, कोर्ट अनुमति देती कि ईडी पहुंच गई। कहा भाई थोड़ा ठहरिए जज साहब, हम लोग भी अपनी बात रखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो एप्लीकेशन मूव करे और उसके बाद आप सिंपैथेटिक होकर के, क्योंकि इसकी चाल को समझना जरूरी है। तो ईडी पहुंच गई कोर्ट और इस आवेदन का विरोध करना शुरू किया। ईडी की तरफ से क्या कहा गया? Enforcement Directorate said that the request was allegedly being sought because it was becoming difficult for the AAP leader to run the government from jail without the help of his lawyers, who could convey his instructions to the other ministers, stating that this was against the rule of the jail manual. The ED's special counsel, Zohaib Hussain, opposed the application. Your connection
with the outside world must be limited. In no other state are prisoners allowed this, he said, adding, just because you have to run the government from jail, you cannot be treated differently. After hearing the arguments, Special Judge Kaveri Bajwa reserved April 9th as the date on which the application would be decided. अब एप्लीकेशन दे दिया, इन्होंने अपोज कर दिया, तो जज साहिबा ने कहा कि भाई अब इसके ऊपर 9 तारीख को हम फैसला करेंगे। क्यों बार बार लोगों से मिलना है? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है पर डे के हिसाब से, क्योंकि दिक्कतें शुरू हो गई है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि केजरीवाल ने सोचा और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से यह प्लान कर रखा था कि जनता का समर्थन मिलेगा, सुनीता केजरीवाल को आगे रख करके भाई अबला नारी जिसके पति को जेल में डाल दिया गया, फोटो लगा लिया, सब कुछ कर लिया, दिल्ली की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता इमोशनली ब्लैकमेल नहीं हुई, इनको समझ में आ गया कि ये तो हर दिन कुछ न कुछ नाटक नौटंकी करता रहता है, इसलिए लोग बाहर नहीं आए। रैली भी की रामलीला मैदान में, 10,000 कार्यकर्ता पहुंचे, सिर्फ कार्यकर्ता पहुंचे, जनता पहुंची नहीं। आप हर मंदिर में दुआ मांगने की ऐलान आपने किया था कि मंदिर जाइए, केजरीवाल की सलामती के लिए आरती उतारिए, व्रत रखिए। आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल की तस्वीर लेकर के मंदिर के पास आसपास भटकते भी, पब्लिक भगा देती है, कहीं से कोई सिंपैथी नहीं मिल रही, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो केजरीवाल को लगता है कि जो बाहर जो नेता लोग फंसे हुए हैं, जो लोग बचे हुए हैं, उनके बस का नहीं है, तो रोज इंस्ट्रक्शंस देने की आवश्यकता है। तो इसलिए आप बहाना बनाओ कि 40, 30, 35 केसेस हैं माय लॉर्ड, सब पे बातचीत करने की आवश्यकता होती है, तो अब 9 तारीख को फैसला लिया जाएगा। मुसीबत यही नहीं खत्म हुई, एक और कंप्लेंट, और इस बार सुनीता केजरीवाल के खिलाफ। क्या है कंप्लेंट? सुनीता केजरीवाल, द वाइफ ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, finds herself under scrutiny after a lawyer filed a complaint against her and several others for allegedly sharing court proceedings of the Delhi CM, who is accused in Delhi excise case on social media. The complaint was lodged by a lawyer who claimed that the court hearing was recorded and then circulated on various social media platforms by Sunita Kejriwal and other political figures. The complaint also took the step of sending a legal notice to social media platforms to remove the video depicting court proceedings presided over by the Special Judge Kaveri Bajwa on March 28th. The complaint asserts that members of Aam Aadmi Party were part of a pre-planned conspiracy to intentionally and deliberately malign and manipulate the court proceedings through the recording and circulation of audio and video content. अब आप समझिए, और बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल कोई बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। ही न्यू कि वो क्या क्या बोलने जा रहे हैं, और ये बात अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में बताया हो कि कल रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे, लेकर के आ जाना, और उसके बाद जो मैं भाषण दूंगा उसको रिकॉर्ड कर लेना, और उसके बाद सोशल मीडिया में डाल देना। यही काम किया गया है। सवाल यह है कि क्या कोर्ट की जो कार्रवाई है उसको कोई प्राइवेट पर्सन जो कोर्ट के अंदर मौजूद है उसको रिकॉर्ड करने की अनुमति है या नहीं? और अगर अनुमति है तब तो ठीक है, और अगर अनुमति नहीं है तब तो सुनीता केजरीवाल फंस जाएंगी। आप पूरा ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करते हो और उसके बाद उसको जारी कर देते हो, किसी से परमिशन लिया?
या फिर आपको लगता है कि हर जगह नाटक, नौटंकी, तमाशा, इसी से काम चलेगा? किसी को कोर्ट में ज्यादा समय चाहिए वकीलों के साथ, कोई कोर्ट प्रोसीडिंग का जो है मजाक उड़ा रहा है, जज वहां बैठी हुई हैं और ये रिकॉर्ड कर रही हैं, और उसके बाद जो है बड़ा खुलासा कर दिया, आप जो है उसको ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आप जो है उसको प्रचार प्रसार कर रहे हो। तो कई सारे सवाल, और इन सब सवालों के पीछे एक ही बात समझ में आ रही है, वो ये कि केजरीवाल और ये आम आदमी पार्टी, ये लोग एक्सपर्ट हैं नौटंकी करने में, ड्रामा करने में, और इनकी नाटक नौटंकी के चक्कर में जो कोई भी आता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, सीएजी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये किसी भी इंस्टीट्यूशंस का आदर नहीं करते। अब इन दोनों केस का फैसला 9 तारीख को होगा, तब तक इंतजार रहेगा भाई कोर्ट कितना ढिलाई बरतती है अरविंद केजरीवाल और उसके इस झूठे गैंग के ऊपर। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।